अखिल और अहाना अपने ऑफिस के केबिन में साथ साथ बैठे थे। कुछ जरूरी प्रोजेक्ट्स उनके सामने ओपन थे और अखिल बड़े ही ध्यान से उन्हें स्टडी कर रहा था। आज अहाना का काम करने का मन नहीं कर रहा था। अखिल के माथे पर बार बार एक बाल आ जाता था। उससे देखकर अहाना खुद को काबू में नहीं रख पाती थी। उसका दिल करता था कि वे उठकर अखिल के गोद में बैठ जाए और अखिल के माथे से बालों को हटा दे और अखिल को किस कर ले। अखिल भी नोटिस कर रहा था कि अहाना का काम में ध्यान नहीं है, बल्कि वे तो बस अखिल को हसरत भरी निगाहों से ही देखे जा रही है। अखिल ने भी फाइल्स में से सिर उठाकर मुस्कुराते हुए अहाना को देखा। अहाना, मैं तो आपका ही हूँ। इतनी हसरत भरी निगाहों से मुझे मत देखिए, वरना मेरे लिए खुद को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों कर रहे हैं खुद को काबू अखिल? अहाना ने अखिल के करीब आते हुए कहा। अहाना, हम ऑफिस में हैं। अखिल ने अहाना की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या हुआ अखिल? ऑफिस में प्यार करना गलत बात है? अपनी फीलिंग्स बताना गलत बात है? अहाना ने बड़े ही शरारती ढंग से अखिल के माथे पर से बाल हटाते हुए कहा और अखिल के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। अहाना की इन आदतों के आगे अखिल का सब्र जवाब दे जाता था। ऊपर से आज अहाना ने ऑफिस आउटफिट पहने हुए थे, जिसमें उसका जीरो फिगर अखिल को कब से अपनी तरफ खींच रहा था। अहाना की मांग में भरा हुआ सिंदूर अखिल की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी था। अब अखिल भी अहाना से दूर नहीं रह सकता था। अखिल ने अपने चेहरे पर चल रहे अहाना के हाथ को पकड़ लिया और अहाना को अपनी चेयर की तरफ खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। अहाना हैरान होकर अखिल की आंखों में देख रही थी। यहीं बैठना चाहती थी ना आप? अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना से पूछा। आप आपको कैसे पता चला? अहाना अभी भी हैरान होकर अखिल को देख रही थी। अखिल ने अपना एक हाथ अहाना के धड़कते दिल पर रख दिया और बोला, मैं यहाँ हूँ अहाना। आपके दिलो दिमाग में जो भी चल रहा होता है मैं सब जान जाता हूँ। अखिल की बात सुनकर अहाना ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। भले ही अहाना खुद से अखिल के पास आने की शुरुआत करती थी, लेकिन अखिल की मदहोश कर देने वाली बातों के आगे उसकी हिम्मत जवाब दी जाती थी। उसकी पलकें शर्म से झुक जाती थी। अखिल को यही अहाना तो सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। अहाना? अखिल ने अहाना का चेहरा ऊपर करके अहाना की आंखों में देखा। अखिल की नीली आंखों में समुद्र था, जिसमें अहाना तो बस बह जाना चाहती थी। क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? अखिल ने अहाना के होठों पर हाथ फिराते हुए पूछा। अहाना शर्मा गई थी, पर अपनी बेकरारी को और काबू में नहीं रख सकती थी, इसलिए पलके झुकाकर ही अहाना बोल पड़ी। आपको मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं अखिल। मेरे तन पर आपका पूरा हक है। अहाना की बात ने अखिल के शरीर में गर्मी पैदा कर दी थी, जो अहाना अखिल के हाथों से अपने हाथ में साफ महसूस कर सकती थी। अखिल ने अपनी गोद में बैठाए हुए अहाना के कमर पर अपना हाथ डाला और अहाना को अपने करीब और खींच लिया। अहाना अखिल के सीने से जा टकराई। धीरे धीरे से अखिल ने अहाना का चेहरा अपनी तरफ उठाया। दोनों की नजरें आपस में मिली और अखिल ने बड़ी ही नजाकत से अहाना के होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी की महक आ रही थी अहाना के होठों से, जो शायद उसके लिप ग्लॉस की थी। अखिल ने तो बस अहाना को हल्का सा किस करने का सोचा था, लेकिन अहाना के जूसी होठों के स्पर्श से उसे अपना होश ही नहीं रह गया था। अहाना ने तो खुद को अखिल को ही सौंपा हुआ था। अहाना को किस करता हुआ अखिल उठ गया और अहाना भी खड़ी हो गई, लेकिन अखिल ने अहाना के होठों को नहीं छोड़ा। अखिल का हाथ अहाना की पीठ पर चल रहा था और अहाना के हाथ अखिल के बालों में उलझे हुए थे। धीरे धीरे से कदम पीछे बढ़ाते हुए अखिल फुल साइज शीशे की विंडो से टकरा गया। अभी भी वे अहाना के होठों की आगोश के कैद में था, दुनिया जहां से दोनों बेखबर थे। आज से पहले दोनों ने कभी इतना लंबा किस नहीं किया था। आज पता नहीं दोनों को क्या हो गया था। दोनों का ही खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया था। अखिल ने अहाना को घुमाकर विंडो के साथ लगा दिया और खुद अहाना के सामने आ गया। अहाना के हाथ अब अखिल के कोट तक पहुंच गए थे। अहाना ने अखिल का कोट उतरवा दिया और काउच पर फेंक दिया। अहाना धीरे धीरे से अखिल के शर्ट के बटन खोलने लगी थी। अखिल के हाथ भी अहाना की शर्ट की ओर बढ़ने लगे थे। अभी अखिल ने अहाना की शर्ट का सिर्फ एक बटन ही खोला था कि तभी उसने अपने हाथ अहाना से हटा लिया और अहाना को अपने होठों से आजाद कर दिया। सॉरी सॉरी अहाना, मैं अखिल बोलने के लिए शब्द ढूंढ रहा था। सॉरी किस लिए अखिल? एकदम से क्या हुआ? अहाना अखिल को देखकर हैरान रह गई। मैं इतना आगे सॉरी अहाना। अखिल ने काउच पर बैठकर अपने सिर को अपने हाथों में ले लिया।
आहाना भी अखिल के पास काउच पर बैठ गई और अखिल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपने सामने किया। क्या हुआ आपको अखिल? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं आहाना, ऐसा सोचिए भी मत। अखिल ने आहाना के हाथों को अपने हाथ में थामते हुए कहा। गलती तो मुझसे होने वाली थी आहाना, मैं खुद को रोक नहीं पाया और पता नहीं कैसे इतना आगे बढ़ गया। तो फिर इसमें गलत क्या है अखिल? हम दोनों मैरिड हैं, दोनों ही एक दूसरे का होना चाहते हैं। तो फिर अगर आप मेरे ज्यादा करीब आ भी गए तो इसमें गलती वाली क्या बात है? आहाना हैरानी से अखिल की ओर देखकर पूछ रही थी। हर चीज का एक वक्त होता है आहाना, ये सही वक्त नहीं है, अखिल ने आहाना की आंखों में देखते हुए कहा। आहाना अब चिढ़ गई थी। वे गुस्से में उठकर जाने लगी तो अखिल ने आहाना का हाथ पकड़ लिया, पर आहाना बहुत ही गुस्से में थी। उसने अखिल के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। अखिल ने अपनी शर्ट के बटन लगाए और कोट पहनकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। आहाना अखिल को इग्नोर कर रही थी। उसका पूरा ध्यान सामने रखे हुए प्रोजेक्ट पर था। एक पेन उठाने के लिए आहाना ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो अखिल ने आहाना का हाथ पकड़ लिया। अखिल, छोड़ दीजिए मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ पलों के बाद आपको ये गलती लगने लगे कि आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। आहाना ने गुस्से में अखिल की ओर देखे बिना ही कहा। आहाना की बात सुनकर अखिल मुस्कुरा दिया। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आहाना, सोचा था मैं खुद ही सब संभालूंगा, पर आपके गुस्से को मैं नहीं संभाल सकता। मुझे मेरी आहाना बस मुझसे प्यार से बात करती हुई अच्छी लगती है। क्या कहना चाहते हैं आप अखिल? साफ साफ कहिए। आहाना की आंखों में अखिल के लिए सवाल थे। अखिल ने आहाना की आंखों में देखा और विंडो के पास जाकर एक हाथ उस पर रख लिया और दूसरा हाथ अपनी पॉकेट में डालकर खड़ा हो गया। अखिल के चेहरे को देखकर आहाना बता सकती थी कि अखिल किसी बात से परेशान है। आहाना खुद अखिल से चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन अखिल के चेहरे पर परेशानी नहीं देख सकती थी। आहाना भी उठकर अखिल के पास आ गई और बिना कुछ बोले अखिल के सीने से लग गई। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे आहाना के बालों में हाथ फिराने लगा। मुझसे दूर हो जाने के ख्याल से आप परेशान हैं ना अखिल? आपको ऐसा लगता है ना कि हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और फिर कहीं बाद में मुझे ऐसा ना लगे कि आपने मेरे बदन का इस्तेमाल किया है। आहाना ने अखिल की आंखों में देखते हुए कहा। अखिल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अखिल के दिल की बात आहाना कैसे जान सकती है। आहाना भी अखिल की हालत समझ सकती थी। आहाना ने धीरे से अपना हाथ अखिल के बेकरार दिल पर रख दिए और बोली, यहाँ मैं रहती हूँ मिस्टर अखिल सिंघानिया। आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये सारी खबर रहती है मुझे। आहाना मैं अखिल कुछ बोल पाता उससे पहले ही आहाना बोल पड़ी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है अखिल, बस इतना समझ लीजिए, अब मौत भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। और रही बात हम दोनों के करीब आने की, तो मैं बस खुद को हनीमून तक ही रोक पाऊंगी। उससे ज्यादा मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिएगा। मुस्कुराते हुए आहाना अखिल के पास से जाने लगी, लेकिन अखिल ने आहाना को अपने पास खींच लिया। अखिल के हाथ फिर से आहाना की शर्ट की ओर बढ़ने लगे थे। आहाना फिर से बेचैन होने लगी थी। वे अखिल को रोक भी नहीं पा रही थी। अखिल ने मुस्कुराते हुए आहाना के करीब आकर उसकी शर्ट का बटन बंद कर दिया, जो कुछ समय पहले अखिल ने ही खोला था। एक बात है मिसेज आहाना सिंघानिया, ऊपर से आप चाहे कितनी भी भोली लगती हो, पर हनीमून पर मुझे एक बेहद हॉट और सेक्सी बीबी वाला अवतार मिलने वाला है जिससे कंट्रोल नहीं होता। अखिल ने आहाना के कान में बेहद मदहोश आवाज में कहा। आहाना के लिए अब अखिल के सामने रुकना मुश्किल हो गया था। वे बाथरूम की ओर भाग गई, पर अखिल भी कहाँ रुकने वाला था। वे भी आहाना के पीछे बाथरूम में चला गया। शाम होने में कुछ ही टाइम बचा था। अखिल और आहाना घर के लिए निकल गए। रास्ते में अखिल ने अपने डर से आहाना को रूबरू करवा दिया। वे नहीं चाहता था कि आहाना को बाद में किसी से पता चले और किसी तरह की गलतफहमी हो। और ये डर मोलिका खन्ना के बारे में था, जिसके जयपुर में आने और आने की नीयत के बारे में अखिल को वेद से सुबह ही पता चल गया था। मोलिका के पापा बलबीर खन्ना कभी बिजनेस में दिनेश जी से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अपनी बेटी मोलिका के जरिए वे सिंघानिया इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए ही उन्होंने अखिल और मोलिका के रिश्ते की बात चलाई। पर दिनेश जी बलबीर खन्ना की फितरत से वाकिफ थे। वे बलबीर खन्ना को मना कर पाते उससे पहले ही अखिल ने शादी के लिए मना कर दिया था। वे अपना ध्यान सिर्फ अपने कैरियर पर लगाना चाहता था। मोलिका से ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कई तरीकों से अखिल को फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अखिल ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर अपनी दाल ना गलती देख मोलिका जयपुर छोड़कर चली गई। आप अगर मुझे नहीं बताते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अखिल, क्योंकि मुझे अगर भगवान भी आकर आपके बारे में गलत कहेंगे तो मैं यकीन नहीं करूंगी।
अहाना ने अखिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। अखिल को अहाना से यही उम्मीद थी। वह स्माइल करते हुए ड्राइव करने लगा और वहीं अहाना की आंखों में उस लड़की के लिए गुस्सा भर गया था जो गलत नियत लेकर अहाना और अखिल की जिंदगी में दस्तक देने वाली थी। शाम की पार्टी के लिए गेस्ट आने शुरू हो गए थे। पार्टी खास तौर पर अहाना और अखिल के लिए रखी गई थी, तो उन दोनों का ही बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अहाना रेडी हो गई थी और खुद को मिरर में निहार रही थी। एकदम परफेक्ट। अखिल ने अहाना के पीछे से आते हुए कहा। अहाना ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। अखिल तो बस अहाना से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। आज अहाना ने पहली बार साड़ी पहनी थी। आप भी कुछ कम नहीं लग रहे मिस्टर हैंडसम। अहाना ने अखिल के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। अखिल अहाना की खूबसूरती में खोता जा रहा था। अहाना अखिल के परफ्यूम की महक के कारण अपने होश खो बैठी थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अखिल के हाथ अहाना की कमर पर थे और अहाना के हाथ अखिल के पीठ पर चल रहे थे। खुद को काबू में करना दोनों के लिए ही मुश्किल था। दोनों ही अपने बीच के फासले को कम करके एक दूसरे के होठों में फिर से खोने ही वाले थे कि तभी निया बोलती हुई रूम के बाहर आ गई। भैया भाभी, आप दोनों को बुला रहे हैं, जल्दी से नीचे। पर बाकी की बात निया के मुंह में ही रह गई। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से अखिल और अहाना एक दूसरे के बेहद नजदीक थे। निया पलट गई। सॉरी भाई। निया ने पलटकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। इस बार अखिल और अहाना दोनों ही मुस्कुरा दिए। निया जाने वाली थी कि तभी अखिल ने निया का हाथ पकड़ लिया और बोला, अपनी टाइमिंग सुधार ले तू, वरना तुझे भी कल को निशांत के साथ जुड़ना है। अखिल की बात सुनकर निया हैरान रह गई। आप ही दरवाजे को लॉक करने की आदत क्यों नहीं डाल लेते भाई? जब भाभी के साथ रोमांस किए बिना नहीं रह सकते तो? निया ने भी अखिल की ओर शरारत से देखते हुए कहा। अखिल कुछ कह पाता उससे पहले ही निया कमरे से भाग गई। अहाना ने पीछे से आकर अखिल का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर दोनों नीचे आने के लिए कमरे से बाहर आ गए। अखिल और अहाना ने एक दूसरे का हाथ कसकर थामा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए सीढ़ियों से उतर रहे थे। वे दोनों तो भूल ही गए थे कि ये बिजनेस पार्टी है। दोनों को साथ में इतना खुश देखकर दोनों के पेरेंट्स बहुत ही खुश थे। अखिल ने अहाना के परिवार को भी इनवाइट कर लिया था। आखिर आज उसने निया को बहुत ही बड़ा सरप्राइज जो देना था। पार्टी में मौजूद हर शख्स दिल थामे हुए अहाना और अखिल को देख रहा था। अखिल की नज़र जब नीचे पड़ी तो एक लड़की पर उसकी नज़र टिक गई। अखिल के बढ़ते कदम रुक गए थे। वे मोलिका थी। ऐसा नहीं था कि अखिल मोलिका से डरता था या उसके पार्टी में होने से उसे कोई परेशानी थी। मोलिका की औकात ही क्या थी अखिल के सामने? बस मोलिका की हरकतों से अखिल अच्छे से परिचित था। उसे अहाना की फिक्र थी, इसलिए ही वे मोलिका को लेकर थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस हो गया था। मोलिका के पापा भी एक बड़े बिजनेसमैन थे। उसके आने से देविका जी तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। निया भी गुस्से से मोलिका को ही घूर रही थी। दिनेश जी भी उसे बुलाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये बिजनेस पार्टी थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन को बुलाना ही था, जिसमें से मिस्टर बलबीर खन्ना एक थे। अहाना ने जब अखिल की नजरों का अनुसरण किया तो अहाना को भी वे दिख गई। हालांकि अहाना ने पहले मोलिका को कभी नहीं देखा था, लेकिन अखिल के चेहरे के गुस्से और मोलिका के चेहरे पर आई नफरत के भाव देखकर अहाना उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती थी। अहाना ने अखिल का हाथ अपने हाथों में कसकर दबा लिया। अखिल ने अहाना की ओर देखा तो अहाना ने अपनी पलकें झपकाकर अखिल को आश्वासन दिया। अखिल भी अहाना की ओर देखकर मुस्कुरा दिया और दोनों फिर से हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए नीचे आने लगे। सीढ़ियों से नीचे आते ही अखिल ने अहाना को अपनी बाहों में भर लिया था। अहाना शर्माकर अखिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन अखिल ने अहाना का हाथ अपने कंधे पर रख लिया। अखिल ने एक हाथ से अहाना का हाथ कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ अहाना के कमर में डाल दिया। अहाना अखिल के स्पर्श में आते ही उसे दूर कैसे हो सकती थी। उसने भी अखिल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अखिल के साथ डांस करने लगी। अखिल के साथ डांस करते हुए अहाना की नज़र मोलिका पर पड़ी। मोलिका के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। गुस्से से भरी उसकी आंखें न जाने क्यों अहाना को ठंडक दे रही थी। अखिल अहाना को लेकर थोड़ा परेशान था, लेकिन अहाना अखिल को अपना मान चुकी थी और अब किसी को भी वे अपने और अखिल के बीच में नहीं आने दे सकती थी। अहाना ने जानबूझकर अखिल से अलग होकर अपनी बाहें फैला ली। अखिल अहाना के करीब आया और अहाना को अपनी बाहों में समेट लिया। गुस्से में मोलिका अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का ग्लास फेंकने लगी थी, लेकिन उससे पहले ही बलबीर खाना ने मोलिका का हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा।
अपने गुस्से को किसी तरह पीकर मोलिका सामने देखने लगी, जहां अखिल और अहाना अपने परिवार के साथ घिरे हुए खड़े थे। अहाना बेटा, तुमने तो मेरे बेटे को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इन बिजनेस पार्टीज में अखिल को बड़ा ही ध्यान रहता था, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, और अब देखो इसे। देविका जी ने अखिल की गाल खींचते हुए कहा। कैसे तुम्हारी आंखों में देखते हुए नीचे आया, और फिर तुम दोनों ने कितना ही खूबसूरत डांस भी किया। अहाना तो कुछ नहीं कह पाई, बस शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। अहाना, आज हम आपको बहुत ही लोगों से मिलवाना चाहते हैं। आखिर आप भी तो देखिए, कितने लोगों को पछाड़कर आपने मिस्टर विक्रांत सिंह के डील को हासिल किया है। दिनेश जी ने अहाना के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जिनमें से सबसे खास है बलबीर खाना, मोलिका के पापा। अखिल ने धीरे से अहाना के कान में बता दिया। अहाना ने भी अखिल की ओर देखा और उसके कान में बोली, ये बिजनेस है अखिल, आप यहाँ जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरों की सफलता से जलने वाले आज जहाँ खड़े हैं, कल भी खुद को वहीं पाते हैं। उनके जीवन में कोई तरक्की नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने अहाना। दिनेश जी ने अखिल और अहाना की बातें सुन ली थी। वे आगे बोले, कुछ लोग रिश्ता भी इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि बदले में उन्हें अपने बिजनेस में फायदा हो। बोलते हुए दिनेश जी ने एक नज़र गुस्से में मोलिका और बलबीर खाना को देखा और फिर नफरत से अपनी आंखें फेर ली। चलिए अहाना, मैं आपको सभी से मिलवाता हूँ, दिनेश जी ने कहा। पर अखिल आगे आ गया और बोला, एक मिनट पापा, मुझे एक जरूरी काम है। कैसा काम अखिल? अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखा। निया का सरप्राइज। अखिल ने अहाना की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा। अहाना को कुछ समझ नहीं आया, पर अखिल अहाना का हाथ थामे हुए स्टेज पर आ गया। अखिल ने माइक ले लिया और दूसरे हाथ से अहाना का हाथ कसकर थामे रखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, मैं बता नहीं सकता। सबसे पहले मैं अपनी मॉम का थैंक्स करता हूँ, जिनकी वजह से मिसेस अहाना मेरे जिंदगी में आई। अखिल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर देविका जी की ओर देखते हुए झुका लिया। देविका जी की आंखों में आंसू थे। सुमन जी ने उनके हाथों को अपने हाथों में ले रखा था। दोनों को ही इस बात की तसल्ली थी कि अखिल और अहाना इस शादी से अब संतुष्ट थे। इसके बाद मैं थैंक्स करूंगा उस इंसान का जिसने मेरी अहाना की जिंदगी में आने से पहले तक अहाना को हमेशा हौसला दिया। हमेशा हर कदम पर वे अहाना के साथ खड़ा रहा। आज अगर मैं आप सभी के सामने सांस ले रहा हूँ, तो वे भी उस इंसान का ही एहसान है। अखिल ने मुस्कुराते हुए निशांत की ओर देखा। निशांत की आंखें तो पहले से ही भीगी हुई थी। अखिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर निशांत को अपने पास बुलाया। निशांत दौड़ते हुए अखिल के पास आ गया और अखिल के गले लग गया। अहाना की आंखों में भी आंसू थे और निया भी इमोशनल हो गई थी। अपने बच्चों का आपस में इतना प्यार देखकर पेरेंट्स बहुत ही खुश थे। अखिल ने निशांत के बालों में हाथ फेरा और उसे सभी के सामने करके उसके कंधे पर हाथ रख लिया। निशांत जैसा लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसे रिश्तों की इतनी परवाह है, कद्र है। निशांत ने इतनी सी उम्र में ही अपनी सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से संभाला है, और आज आज मैं निशांत की इन जिम्मेदारियों को बढ़ाना चाहता हूँ। अखिल ने हाथ आगे करके निया को भी स्टेज पर बुला लिया और अपने हाथ से निया का हाथ निशांत के हाथ में दे दिया। निया, निशांत समेत हर कोई हैरान था। पेरेंट्स तो एक दूसरे को ही देख रहे थे और अहाना भी हैरान होकर अखिल को देख रही थी। अखिल ने उसे बताया ही नहीं था कि आज वे निया के साथ साथ उसे भी सरप्राइज देने वाला था। निशांत और निया तो घबराकर पेरेंट्स की ओर देखने लगे थे, पर वे भी हैरान रह गए जब पेरेंट्स के चेहरे की हैरानी भी मुस्कान में बदल गई। दिनेश जी क्लैपिंग करने लगे थे। पार्टी में मौजूद हर शख्स निशांत और निया के लिए क्लैपिंग कर रहा था और उन्हें बधाई दे रहा था। निशांत ने अखिल की ओर देखा तो अखिल ने निशांत को आंखों के इशारे से पेरेंट्स के पास जाने को कहा। निशांत ने भी हिम्मत करके निया का हाथ पकड़ लिया और पेरेंट्स के पास जाकर उन चारों का आशीर्वाद लिया। हम निया के पापा हैं, अपने बच्चों की आंखें अच्छे से पढ़ सकते हैं। उन आंखों में हमें कई बार आपका चेहरा दिखता था निशांत बेटा, दिनेश जी ने निशांत को कंधों से पकड़कर कहा। पर पिता होने के कारण सर महसूस करते थे और निया से कुछ पूछ नहीं पाते थे। पर हम हमेशा अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं निशांत। आज अखिल ने आप दोनों बच्चों को मिलाकर हमें बहुत ही बड़ी खुशी दी है। कहते हुए दिनेश जी ने हाथ आगे बढ़ाकर अखिल को भी अपने पास कर लिया। हम अपने सभी बच्चों के लिए बेहद खुश हैं। भगवान करे हमारे बच्चों को किसी की नजर न लगे। कहते हुए देविका जी ने सभी बच्चों के माथे पर बारी बारी से प्यार दिया। वहीं बलबीर खाना गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास फेंक दिया। पार्टी में म्यूजिक चल रहा था तो गिलास के टूटने की आवाज किसी को नहीं आई। मोलिका ने भी गुस्से से अपने पापा की तरफ देखा।
बलबीर खन्ना अखिल के रास्ते तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज को हासिल कर नहीं पाए थे, लेकिन निया अभी भी उनके लिए एक मौका थी। अपने बेटे मलकीत के साथ वे निया की शादी करवाने का ख्वाब लेकर ही अब तक पार्टी में खड़े थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। बलबीर खन्ना गुस्से से अखिल और उसके परिवार को घूरते हुए सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल गए। पर मोलिका के चेहरे पर अब मुस्कान थी। उसे निया और अपने भाई की शादी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर जब निया को एक तरफा चाहने वाले मलकीत को पता चलेगा कि निया किसी और की होने वाली है, तब वह अखिल और उसके परिवार के साथ क्या करेगा। ये सब इमेजिन करते हुए ही मोलिका के चेहरे पर वैसी भाव आ गए थे। दिनेश जी ने आहाना और निशांत दोनों को अपने कई जान पहचान वालों से मिलवाया। जब वे मोलिका के पास पहुंचे तो आहाना एक पल के लिए रुक गई, पर दिनेश जी ने मोलिका को इग्नोर करके आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। सभी से मिलने के बाद आहाना ने निशांत को मोलिका के बारे में सब कुछ बता दिया था। पेरेंट्स ने आपसी सलाह करके 2 दिन बाद की ही सगाई की रस्म रख दी थी। निया और निशांत बहुत ही खुश थे और दोनों एक टेबल पर बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में अभी से बातें करने लगे थे। साथ ही निशांत का ध्यान मोलिका पर भी था। अखिल और आहाना एक टेबल पर बिल्कुल पास में चेयर करके बैठे थे। अखिल ने आहाना का हाथ पकड़ा हुआ था और आहाना की सगाई की रिंग को प्यार से देख रहा था। आपने मुझे भी नहीं बताया अखिल कि आप आज पार्टी में ये सब करने वाले हैं। उस दिन आपने मिस्टर विक्रांत सिंह वाली डील के लिए इतनी मेहनत की और वे डील हमारी कंपनी को दिलवाई भी। मैं आपके लिए तब तक कुछ स्पेशल नहीं कर पाया था आहाना। अखिल ने आहाना के बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे करते हुए कहा, पर मैं जानता था कि आप जल्दी ही निशांत और निया को साथ देखना चाहती हैं, इसलिए इन दोनों को मिलवाने से ज्यादा स्पेशल मुझे कुछ नहीं लगा आपके लिए। अखिल, आप हमेशा मेरे बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? आहाना ने प्यार से अखिल की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपसे ही तो हूँ आहाना, आपसे ही शुरू और आप पर ही खत्म। अखिल ने आहाना के हाथ पर किस करते हुए कहा। आहाना खुद को काबू में नहीं रख पाई और अखिल के सीने से जा लगी। अखिल ने भी आहाना को अपनी बाहों में भर लिया। तभी आहाना की नजर पास आती हुई मोलिका पर पड़ी। आहाना ये मौका कैसे गवा सकती थी? आहाना ने जानबूझकर अखिल की वाइट शर्ट पर अपने लिपस्टिक के निशान छोड़ दिए। अखिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही आहाना मोलिका की ओर देखकर बोलने लगी, जो कि बहुत ही पास आ गई थी। छोड़िए मुझे अखिल, आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आप बेडरूम में जाने का इंतजार भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकता आहाना? अखिल ने भी मोलिका को चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन आहाना से कई बातें उसके दिल से निकल रही थी। एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। आप अभी चलिए बेडरूम में। आहाना भी जानती थी कि अखिल सब बातें मोलिका को चिढ़ाने के साथ साथ दिल से भी बोल रहा है। पर अखिल, अभी पार्टी चल रही है, हम चले जाएंगे तो सब क्या सोचेंगे? जो कोई कुछ सोचता है तो सोचता रहे आहाना। मैं अपनी बीवी को प्यार करना चाहता हूँ और ऐसा करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आखिर बात अखिल ने जोर देकर मोलिका को सुनाने के लिए कही थी। बददिमाग मोलिका ने गुस्से में अखिल और आहाना को देखा और फिर पैर पटकती हुई सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अखिल और आहाना ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों की हंसी निकल गई। चले बेडरूम में? अखिल ने आहाना का हाथ कसकर पकड़ते हुए पूछा। छोड़िए अखिल, कोई देख लेगा। आहाना ने भी मुस्कुराकर अखिल से कहा और फिर अखिल की शर्ट से अपने लिपस्टिक के निशान साफ करने लगी। तभी अचानक से हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई। सभी की नज़र सामने स्टेज पर पड़ी तो निशांत और निया एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और बड़े ही प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही साथ में बहुत ही प्यारे लगते थे। निया धीरे से निशांत का हाथ थामे हुए निशांत के गले लग गई और अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर तक निशांत के एहसास को महसूस करते हुए गाना गाने लगी। निशांत ने भी निया को कसकर अपनी बाहों में ले लिया। निया निशांत से अलग होने लगी तो निशांत ने निया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया। आहाना तो मस्त होकर बस निया और निशांत को ही देख रही थी। अखिल कब आहाना के पास से उठकर चला गया आहाना को पता ही नहीं चला। जब दोनों के चेहरे बिल्कुल पास थे तब निया की कुछ सहेलियां स्टेज पर आ गई। जीजू, सगाई तक तो रुक जाइए, एक लड़की ने कहा। कुछ रोमांटिक पलों को शादी के लिए भी बचाकर रख ले निया। अरे, निशांत जीजू को देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने रोमांटिक है। निया की तो ऐस है। आगे भी लड़कियां कुछ कह पाती, उससे पहले ही निया शर्माकर स्टेज से उतर गई। निशांत भी सभी को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखता देख असहज हो गया। वे भी भागकर स्टेज के पीछे चला गया। उसकी इस हरकत पर पेरेंट्स मुस्कुरा दिए। अहाना ने अखिल से बात करने के लिए अखिल की तरफ चेहरा घुमाया, लेकिन अखिल अखिल कहाँ चले गए? अहाना ने खुद से ही कहा। अचानक से सभी लाइट्स फिर से बंद हो गई।
बस अहाना के ऊपर ही एक डिस्को लाइट पड़ रही थी। अहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अहाना को मदहोश करने वाली आवाज़ सुनाई दी, जिस आवाज़ में अहाना को हमेशा से खोने का मन करता था। वे अखिल की आवाज़ थी। ये आपके लिए मिसेस अहाना सिंघानिया। अब डिस्को लाइट स्टेज पर भी पड़ी जहां अखिल खड़ा था। उसके हाथ में गिटार था और चेहरे पर मुस्कुराहट। अखिल ने अपनी बाहें फैला ली थी और अहाना के सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अहाना खुद को कैसे रोक सकती थी। वे अपनी चेयर से झटके से उठी और भागकर अखिल की बाहों में समा गई। अखिल ने प्यार से अहाना के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और अहाना के माथे पर किस कर दिया। अखिल अहाना की आंखों में देखकर गाना गाया जा रहा था, पर अखिल की आखिरी लाइन बोलने पर अहाना ने आगे बढ़कर अखिल के होठों पर उंगली रख दी। अहाना की आंखों में आंसू आ गए थे। अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना की आंखों से आंसू पोंछा और अहाना के माथे से अपना माथा टिका लिया। अखिल के प्यार का नशा अहाना पर भी चढ़ गया था। अहाना ने अखिल को कसकर अपनी बाहों में ले लिया और आखिरी की लाइन अखिल के कान में कह दी। अखिल अहाना की बात का मतलब समझ गया था। उसने मुस्कुराकर अहाना को अपनी बाहों में उठा लिया। तभी गुलाब के फूलों की बारिश अखिल और अहाना पर होने लगी। अहाना तो हैरान होकर बस अखिल की आंखों में ही देख रही थी, जिसमें उसे अपने लिए बस मोहब्बत ही नजर आ रही थी। ये पार्टी भले ही एक बिजनेस पार्टी थी, पर इसमें निया और निशांत तो एक हो ही गए थे। अखिल और अहाना ने भी आज पूरे जयपुर के सामने कबूल कर लिया था कि वे दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।